हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू गुरु मंत्रा क्लासेस। और आज हम सोशियोलॉजी के लेक्चर 2 पे पहुंच गए हैं। लेक्चर 2 में आज हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करेंगे कि सोसाइटी से रिलेटेड जो बेसिक कॉन्सेप्ट है हम उसको देखेंगे इस लेक्चर में। ठीक है, आई होप आपने जो पीडीएफ है वो डाउनलोड कर लिया है और ये पढ़ने से पहले आपके पास आपका पीडीएफ है। ठीक है, क्योंकि जब आप पीडीएफ को देख करके पढ़ोगे तो आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएगी और आपको रिवीजन हफ्ते में एक बार भी अगर आप करोगे तो आपको बहुत ही ईजी पड़ेगा। ठीक है, अगर आप बिना पीडीएफ के पढ़ रहे हो और सिर्फ सुन रहे हो तो ठीक है, सुनो, आपकी मर्जी है, लेकिन चीज़ें ज़्यादा दिन तक रिटेन्ड रहेंगी नहीं, ये बात भी मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, तो पीडीएफ हाथ में लेकर के पढ़िए और अंडरलाइन करते रहिए या फिर नोट्स बनाते रहिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो सोशियोलॉजी को समझने के लिए हमें सबसे पहले सोसाइटी को समझना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि सोशियोलॉजी का जो कोर एरिया है वो है आपका सोसाइटी। सोसाइटी यानी कि समाज। ठीक है, अब समाज होता है या समाज होता है आप देख लेना। तो सोसाइटी का जो सोशियोलॉजी का जो कोर एरिया है वो है सोसाइटी। तो जब भी हम सोशियोलॉजी की बात करेंगे पहले हम सोसाइटी को समझेंगे। अब एक सोसाइटी होती है जिसमें एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल के साथ इंटरैक्ट करता है, एक सोशल ग्रुप दूसरे सोशल ग्रुप के साथ इंटरैक्ट करता है और इनके बीच का रिलेशन ही कौन डिसाइड करता है? सोसाइटी डिसाइड करती है। ठीक है, आप क्या पहनोगे, आप किससे बात करोगे, आप किससे नहीं बात करोगे, आप शादी किससे करोगे, ये सब कौन डिसाइड करता है? शादी करोगे या नहीं करोगे ये भी कौन डिसाइड करता है? ये भी आपकी सोसाइटी ही डिसाइड करती है। सोसाइटी ने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बना के रखे हैं, उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को आपको फॉलो करना होता है। ठीक है, जो इन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं वो सोसाइटी के अंदर होते हैं, जो इनको फॉलो नहीं करते हैं वो सोसाइटी के बाहर होते हैं। ठीक है, वेरी सिंपली पुट। तो सोसाइटी ने कुछ अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हुए हैं जिससे वो अपने इंडिविजुअल्स को ये बताता है कि आपको आपके बिहेवियर को किस तरीके से सोसाइटी में मेंटेन करके रखना होगा, आप किस तरीके से अपने बिहेवियर को कंट्रोल करोगे, किस तरीके से आप सोसाइटी से इंटरैक्ट करोगे, क्या आपके सोशल रिलेशनशिप्स होंगे और आप एक दूसरे के प्रति किस तरीके से बिहेव करोगे। ये हमें कौन बताता है? ये हमें सोसाइटी बताती है। अच्छा, अपने घर वालों का एग्जाम्पल ले लो। ठीक है, सपोज करो आप प्यार करते हो किसी से। ठीक है, आप लड़के हो तो लड़की से प्यार करते हो, लड़की हो तो लड़के से प्यार करते हो, और अगर लड़के लड़के से प्यार करते हैं और लड़की लड़की से प्यार करती है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अभी थोड़ी तो प्रॉब्लम है ही हमारे सोसाइटी में। अगेन सी, सोसाइटी में प्रॉब्लम है। क्यों सोसाइटी में प्रॉब्लम है? क्योंकि सोसाइटी ने कुछ रूल्स बनाए हैं। वो रूल्स क्या है कि लड़का लड़की से प्यार कर सकता है, लड़की लड़के से प्यार कर सकती है। ठीक है, अगर इसकी इंटरमिक्सिंग होती है, ठीक है, लड़का लड़के से प्यार करता है, लड़की लड़की से प्यार करती है, तो ये रूल्स तो सोसाइटी ने नहीं बनाए थे। लेकिन अगर सोसाइटी को ये रूल टूटता हुआ दिखता है तो सोसाइटी कुछ हार्श पनिशमेंट्स भी देती है। ठीक है, ये पनिशमेंट्स भी देती है, रूल्स एंड रेगुलेशंस भी सेट करती है इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। ठीक है, ग्रुप्स भी हो सकता है। ठीक है, तो ये बात रही सोसाइटी की। लेकिन अब आप मुझे एक चीज बताओ, ये तो हमने ह्यूमंस की बात कर ली कि ह्यूमन की अपनी एक सोसाइटी है भैया, इसमें वो काम धाम करते हैं, कुछ रूल रेगुलेशन को फॉलो करते हैं, नहीं फॉलो करते हैं तो सोसाइटी पनिश करती है। अब आप मुझे बताइए, क्या सोसाइटी सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स की होती है? अगर आपको लगता है हां तो आप हैं गलत। ठीक है, सोसाइटी ह्यूमन की ही सिर्फ नहीं होती, एनिमल्स की भी होती है। ठीक है, एनिमल्स की भी अपनी सोसाइटी होती है और सोशल ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक है, अगर आप एग्जाम्पल ले लो इंसेक्ट्स का। ठीक है, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल अगर आप ले सकते हो तो आप एंट का और बीज का ले लो। ठीक है, आप देखते हो कि किस तरीके से एंट्स जो हैं वो आर्मी में चलती हैं अपनी, एन आर्मी ऑफ एंट्स कहते हैं ना। मधुमक्खियों का आप एग्जाम्पल ले लो,
वो भी किस तरीके से एकजुट होकर के करती है। वहां पे क्वीन बी होती है, ठीक है, जिसका काम है बच्चे पैदा करना, और बाकी जो बीज होती है वो उनकी देखभाल करती है, घर की साफ सफाई करती है, नेक्टर लाना, है ना। ये सब काम किसका होता है? बी, ये जो बीज होती हैं, वर्कर बी, जो जिसको हम कहते हैं वर्कर बीज करती हैं। क्वीन बी आराम करती है और बच्चे पैदा करती है। तो कुछ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन इनके सोसाइटी में भी है, ठीक है, इनके सोसाइटी में भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है जिनको ये फॉलो करते हैं। तो अगर हम ये सोच रहे हैं कि सिर्फ सोसाइटी ह्यूमन बींग्स का होता है, तो नहीं, ऐसा गलत है, ठीक है। यहां तक आई होप आपको समझ में आया है। एक नाम मैं यहां पे कोट करना चाहूंगी, आप अपने अपने नोटबुक में लिख सकते हो, किंग्सले डेविस, ठीक है। किंग्सले डेविस ये बात कहते हैं कि चाहे कैसा भी टाइप कैसा भी हो, हर सोसाइटी का अपना एक कॉमन नीड होता है। हर सोसाइटी का एक अपना कॉमन नीड होता है जिसकी फुलफिलमेंट जरूरी है, ठीक है। क्या बोला मैंने? किंग्सले डेविस कहते हैं चाहे कोई भी सोसाइटी हो, किसी भी टाइप का सोसाइटी हो, हर सोसाइटी के एक कॉमन नीड्स होते हैं, ठीक है। ये कॉमन नीड्स को फुलफिल करना जरूरी होता है। इन कॉमन नीड्स को आप कहोगे प्राइमरी नीड्स। क्या कहोगे? प्राइमरी नीड्स, ठीक है। अब ये डिफाइन करते हैं कि कुछ नेसेसरी कंडीशंस होती हैं किसी भी सोसाइटी को सस्टेन करने के लिए। कुछ नेसेसरी कंडीशंस होती हैं जिसको कि आपको फुलफिल करना पड़ता है, ठीक है। तो उनको उन्होंने 4 मेजर कैटेगरीज में डिवाइड किया। 4 मेजर कैटेगरीज क्या है उनके हिसाब से, किंग्सले डेविस के हिसाब से? पहला जो है वो है नीड फॉर पॉपुलेशन। क्या है? नीड फॉर पॉपुलेशन। जिसमें आपकी क्या क्या नीड्स आ जाएंगी? आपकी नीड फॉर न्यूट्रिशन आ जाएगी, ठीक है, न्यूट्रिशन की जरूरत है, प्रोटेक्शन की जरूरत है, ठीक है, हर किसी को प्रोटेक्शन की जरूरत है, और रिप्रोडक्शन की जरूरत है। बच्चे पैदा अगर नहीं होंगे तो आगे की जनरेशन कैसे बनेगी, ठीक है। तो मेजरली 4 कैटेगरी में जो उन्होंने डिवाइड किया, पहला जो कैटेगरी है वो नीड फॉर पॉपुलेशन है, ठीक है, जिसमें 3 चीजों के बारे में बात किया उन्होंने, न्यूट्रिशन, प्रोटेक्शन और रिप्रोडक्शन, ठीक है। नीड फॉर पॉपुलेशन हो गया। दूसरी चीज उन्होंने बोली स्पेशलाइजेशन, ठीक है। तो अब एक सोसाइटी में कोई ना कोई स्पेशलिस्ट होगा किसी ना किसी चीज के लिए, तो उस स्पेशलाइजेशन की हमें जरूरत है। तीसरी चीज उन्होंने क्या बोली? सॉलिडारिटी, ठीक है, सॉलिडारिटी। सॉलिडारिटी तो मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, ब्रैकेट में आप लिख लीजिए यूनिटी, है ना। तो यूनिटी होना जरूरी है एक सोसाइटी में, सब लड़ते मरते रहेंगे तो फिर कैसे चलेगा, है ना। तो यूनिटी भी जरूरी है, और कंटिन्यूटी। ये जो सोसाइटी है इसको कंटिन्यू रहना पड़ेगा, तब ही ये इसका एग्जिस्टेंस बना रहेगा, ठीक है। तो क्या क्या चीजें उन्होंने बोली? पहला मैं वापस से लिख दे रही हूं, नीड फॉर पॉपुलेशन। उसमें उन्होंने क्या बोला? न्यूट्रिशन, प्रोटेक्शन और रिप्रोडक्शन, ठीक है। ये चीज जरूरी है सोसाइटी में। स्पेशलाइजेशन की जरूरत है, सॉलिडारिटी की जरूरत है, और कंटिन्यूटी की जरूरत है। किसने बोला है ये? किंग्सले डेविस ने, ठीक है, ये चीज बोली उन्होंने। तो ये 4 चीजें हैं। अब देखिए, इस बेसिक रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, ये जो बेसिक रिक्वायरमेंट है इसको पूरा करने के लिए एनिमल्स जो हैं, एनिमल्स क्या करते हैं? वो इंस्टिंक्चुअल लर्निंग पे बेस्ड होते हैं। इंस्टिंक्चुअल लर्निंग का मतलब क्या है? इंस्टिंक्ट्स के बेस पे कोई चीज को सीखना। जैसे मान लीजिए कि, रुकिए मैं इसको रब कर देती हूं थोड़ा, ठीक है। मैंने क्या बोला? इंस्टिंक्चुअल लर्निंग, ठीक है। जो 4 चीजें मैंने आपको बताई
उस 4 चीजों को अचीव करने के लिए जो एनिमल्स हैं वो इंस्टिंक्चुअल लर्निंग पे डिपेंड करते हैं। इंस्टिंक्चुअल लर्निंग का मतलब क्या है? सपोज करो एक डॉग है, ठीक है, डॉग ने यहां पे यूरिनेट किया, ठीक है, पेशाब किया यहां पे, तो अगली बार जब डॉग यहां से गुजरेगा तो यहीं पे वो पेशाब करेगा दोबारा, क्योंकि उसे पता लग गया कि ये काम इसको करना चाहिए यहां पे, ठीक है। फिर नेक्स्ट टाइम भी जब वो करेगा तो यहीं पे करेगा, ठीक है। लेकिन अगर एक डॉग है, आपने उसको यहां पे करते हुए देखा, आपने उसको पत्थर मारा, ठीक है, नेक्स्ट टाइम डॉग यहां पे आएगा ही नहीं, यहां पे यूरिनेट करने के लिए डॉग आएगा ही नहीं, क्योंकि उसको पता लग गया कि यहां पर मैं जाऊंगा तो मुझे पत्थर पड़ेगा, ठीक है। तो डॉग्स जो है या फिर एनिमल्स जो है वो किस चीज पे बेस्ड है? इंस्टिंक्चुअल लर्निंग पे बेस्ड है, ठीक है। वहीं अगर हम ह्यूमंस की बात कर लें, ठीक है, तो ह्यूमंस ये 4 चीजों को अचीव करने के लिए क्या करते हैं? लर्नेड लर्नेड एंड नॉर्मेटिव बिहेवियर, ठीक है। समझिए, वर्ड्स पे ज्यादा फोकस मत कीजिए कि मुझे रटना है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। नॉर्मेटिव बिहेवियर, इसका मतलब क्या है कि हम जो है चीजों को साथ साथ सीखते चले जाते हैं, ठीक है। आज कुछ सीखा तो उसका एक्सटेंशन कल सीखेंगे, उसका एक्सटेंशन परसों सीखेंगे, और एक जैसे हमने शुरू किया आग जलाने से, आग जलाना सीखा, उससे पहले कभी चिंगारी हुई होगी, चिंगारी से आग जलाना सीखा, आग जलाने के बाद हमने देखा कि अच्छा ये जो खाना है ये आग से भी बन सकता है, आग पे रखने पे बन सकता है, तो हमने खाना बनाना सीखा। फिर खाना बनाने के बाद हमने अलग अलग डिशेस बनाना सीखा, है ना, बिल्कुल आज के डेट में देखते हो मास्टर शेफ बने रखे हैं। उसके बाद हमने अलग अलग चीजें सीखी इस आग के प्रोसेस से, ठीक है। मेटल्स को गलाना सीखा, वेपन्स बनाना सीखा, ठीक है। तो एक आग के इन्वेंशन से हमने बहुत सारी चीजें लर्न कर ली, इसको लर्नेड बिहेवियर आप कहोगे। नॉर्मेटिव बिहेवियर क्या होगा? बेसिकली नॉर्मेटिव बिहेवियर आपका होगा कल्चर, ठीक है, जो बहुत टाइम से चली आ रही है और उसको हम फॉलो कर रहे हैं कुछ मॉडिफिकेशंस के साथ, ठीक है। तो ह्यूमंस किस चीज पर डिपेंड करते हैं? लर्नेड एंड नॉर्मेटिव बिहेवियर। तो वो जो 4 चीजें हैं एक सोसाइटी के बेसिक नीड्स को फुलफिल करने के लिए हमें वो 4 मेजर फैक्टर्स चाहिए होते हैं, ठीक है। और इन 4 मेजर फैक्टर्स को फुलफिल करने के लिए एनिमल्स जो हैं वो इंस्टिंक्टिव लर्निंग करते हैं, और ह्यूमंस जो है वो लर्नेड एंड नॉर्मेटिव बिहेवियर के थ्रू लर्न करते हैं। तो यहीं पे डिफरेंस एनिमल और ह्यूमंस के बीच में आ जाता है, ठीक है। बात समझ में आ गई? तो ये बात किसने बोली थी? किंग्सले डेविस ने बोली थी, ठीक है। अब सोसाइटी में लाइकनेस एंड डिफरेंस दोनों होती है, ठीक है। लाइकनेस और डिफरेंस एक सोसाइटी में दोनों में होती है। बिना लाइकनेस के एंड द सेंस ऑफ लाइकनेस देयर कुड बी नो म्यूचुअल रिकॉग्निशन ऑफ बिलोंगिंग टुगेदर। अगर मान लो आप मेरे फ्रेंड हो, मैं आपको पसंद नहीं करता हूं या करती हूं, ठीक है, तो आप मेरे फ्रेंड हुए क्या? नहीं हुए। तो बिना लाइकनेस के कोई भी म्यूचुअल रिकॉग्निशन नहीं होती है कि हम एक दूसरे को बिलोंग करते हैं, ठीक है, बिलोंगिंग टुगेदर। एंड देयरफॉर अगर हम एक दूसरे को बिलोंग ही नहीं करते हैं तो क्या वो सोसाइटी होगी? क्या वो सोसाइटी बन पाएगी? नहीं। एक सोसाइटी बनने के लिए म्यूचुअल रिकॉग्निशन का होना बहुत जरूरी होता है, लाइकनेस का होना जरूरी होता है, ठीक है। उसी तरीके से सोसाइटी में डिफरेंस भी होना जरूरी है। किसी भी सोसाइटी के फॉर्मेशन के लिए लाइकनेस और डिफरेंसेस होना जरूरी होता है, ठीक है। यहां पे मैं एक नाम कोट करना चाहूंगी, F.H. गिडिंग्स का। F.H. गिडिंग्स ये कहते हैं कॉन्शियसनेस ऑफ माइंड, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, आपके पीडीएफ में भी लिखा हुआ है, कॉन्शियसनेस ऑफ माइंड, ठीक है।
कॉन्शियसनेस ऑफ काइंड, आई एम वेरी सॉरी, कॉन्शियसनेस ऑफ काइंड। ठीक है, देखिए कॉन्शियसनेस ऑफ काइंड का मतलब क्या होता है। सपोज करो आप एक सोसाइटी में रहते हो जहां पे ये 4-5 लोग जो हैं ये आपके कम्युनिटी के हैं। ठीक है, आपको ये बात बहुत अच्छे से पता होगी कि ये आपके कम्युनिटी के हैं और ये जो 5-6 लोग हैं ये दूसरे कम्युनिटी के होंगे, और आप जो हो आप इस सोसाइटी के हेड हो, दोनों 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 इसके मेंबर्स हैं। ठीक है, अब मान लो कुछ ऐसी चीज होती है जिसमें ये लोग फॉल्ट पे होते हैं और ये लोग सही होते हैं। ठीक है, बट सिंस दे आर फ्रॉम डिफरेंट कम्युनिटी, आपका इंक्लिनेशन जो है आपके अपने कम्युनिटी के लोगों की तरफ होगा। ठीक है, तो आप ये बात बहुत अच्छे से जानते हो कि आपका जो बायसनेस है वो इनके तरफ है, तो डिसीजन जो होगा वो भी आप इन्हीं के तरफ करोगे। ठीक है, तो यानी कि आप अपने तरीके के लोगों के लिए कॉन्शियस हो। ठीक है, आपको बहुत अच्छे से पता है कि इस सोसाइटी में मेरे जैसे ये लोग हैं। ठीक है, तो एक सोसाइटी में जो मेंबर्स होते हैं दे आर कॉन्शियस ऑफ देयर काइंड। ठीक है, अपने तरह के लोगों को बढ़ावा देते हैं, अपने तरह के लोगों से इंटरेक्शन करते हैं। ठीक है, तो ये बात बोली थी एफ.एच. गिडिंग्स ने। अब सोसाइटी जो है ये तो लाइकनेस की बात हो गई, सोसाइटी डिफरेंस पे भी डिपेंड करती है। जैसे कि अगर आप एग्जाम्पल ले लो बायोलॉजिकल डिफरेंस की। ठीक है, बायोलॉजिकल डिफरेंस, सोसाइटी चल कैसे रहा है, डिफरेंस की वजह से। अब आप पूछोगे कि मैम अभी तो आपने बोला था कि सोसाइटी लाइकनेस की वजह से चल रहा है, तो लाइकनेस की वजह से तो चल ही रहा है, साथ में मैंने ये भी बोला था कि सोसाइटी डिफरेंसेस की वजह से भी चलता है। अगर एक डिफरेंस आप बायोलॉजिकल डिफरेंस की अगर आप बात करो तो ये एक आदमी होता है, ये औरत एक है। ठीक है, एक आदमी है एक औरत है, ये दोनों बायोलॉजिकली डिफरेंट है, लेकिन ये आदमी और ये औरत ही मिल करके आपके सोसाइटी को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो डिफरेंस होने के बावजूद भी सोसाइटी किस पे डिपेंडेंट है, इस डिफरेंस के ऊपर डिपेंडेंट है। कौन सा डिफरेंस, बायोलॉजिकल डिफरेंस। बात समझ में आई आपको कि लाइकनेस पे भी डिपेंडेंट है और डिफरेंस पे भी डिपेंडेंट है सोसाइटी। ठीक है, ये तो बायोलॉजिकल डिफरेंस हो गया। सोसाइटी में कुछ नेचुरल डिफरेंसेस भी होते हैं, जैसे कि आपके काम करने का तरीका अलग हो सकता है, आपका स्किल अलग हो सकता है। ठीक है, आपका इंटरेस्ट अलग हो सकता है, आपको पेंटिंग करना पसंद है, आप पेंटिंग करते हो, उस सोसाइटी की डिमांड है कि भैया सब आईएएस ऑफिसर बने, बट आपको पेंटिंग करना पसंद है, तो आप नेचुरली डिफरेंट हो, फिर भी सोसाइटी तो चल ही रही है ना। ऐसा तो है नहीं आपको उखाड़ के बाहर फेंक दिया हो। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो इससे पता चलता है हमें कि सोसाइटी जो है वो लाइकनेस और डिफरेंसेस दोनों पे ही बेस्ड होती है। ठीक है, एक सोशल थिंकर है मैकेल्वर, मैं स्पेलिंग लिख दे रही हूं, मैकेल्वर, ये कहते हैं कि सोसाइटी मीन्स लाइकनेस। ठीक है, सोसाइटी का मतलब क्या होता है, likeness, and in a society differences subordinate to likeness। तो सोसाइटी का मतलब क्या है, लाइकनेस, और किसी सोसाइटी में अगर डिफरेंस है तो वो लाइकनेस के सबऑर्डिनेट है, मतलब लाइकनेस के ऊपर नहीं आता है, वो लाइकनेस के नीचे आएगा। ठीक है, तो ये बात मैकेल्वर कहते हैं। वो कहते हैं कि पहले सोसाइटी में लाइकनेस आएगा और बाद में डिफरेंस आएगा, यानी कि एक सोसाइटी में डिवीजन ऑफ लेबर अगर है, ठीक है, डिवीजन ऑफ लेबर अगर है तो उस सोसाइटी में डिवीजन ऑफ लेबर में कोऑपरेशन पहले होगा, बाद में डिवीजन होगा। ठीक है, पहले मिलके ये सोसाइटी डिसाइड करेगी कि भैया हमें घर बनाना है। ठीक है, चलो घर बनाना है, तो पहले कोऑपरेशन हुआ ना
कि हम सबको मिलके घर बनाना है। बाद में डिवीजन हुआ कि आपको ईंट लगानी है, आपको सीमेंट को देखना है, आपको भैया पानी देना है, आपको ये करना है, आपको वो करना है, जो भी है। ठीक है, तो पहले क्या हुआ एक सोसाइटी में, पहले कोऑपरेशन हुआ, बाद में डिवीजन हुआ, ऐसा मैकेल्वर कहते हैं। ठीक है, तो सोसाइटी का मतलब हुआ लाइकनेस एक सोसाइटी में, और डिफरेंस जो होगा वो लाइकनेस के सबऑर्डिनेट होगा। ठीक है, स्टेटमेंट क्या कहते हैं, प्राइमरी लाइकनेस एंड सेकेंडरी डिफरेंस create the greatest of all social institutions। ठीक है, द डिविजन ऑफ लेबर, यानी कि सबसे पहले अगर लाइकनेस होगी और बाद में डिफरेंस होगा तो एक सबसे बेहतरीन सोशल इंस्टीट्यूशन बनके खड़ा होगा जिसमें डिवीजन ऑफ लेबर होगा। ठीक है, ऐसा कहते हैं कौन, मैकेल्वर कहते हैं। आपके पीडीएफ में लिखा हुआ है ये सारी चीजें। ठीक है, अब एक सोशल थिंकर है हैरी एम जॉनसन। ये कहते हैं कि 4 कैरेक्टरिस्टिक्स होती है एक सोसाइटी की, 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोसाइटी की ये बात करते हैं। इसमें उन्होंने बोला है कि पहला जो होगा वो डेफिनेट टेरिटरी होगा। डेफिनेट टेरिटरी, हम क्या बात कर रहे हैं, हम हैरी एम जॉनसन ने जो 4 कैरेक्टरिस्टिक्स यानी 4 ट्रेट्स दिए हैं सोसाइटी के, कि सोसाइटी के 4 अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसमें सबसे पहला जो है वो है डेफिनेट टेरिटरी। ठीक है, दूसरा है प्रोजेनी, मैं सब बताऊंगी, आप परेशान मत होना। प्रोजेनी, तीसरा क्या है, कल्चर, और चौथा क्या है, इंडिपेंडेंस। ठीक है, डेफिनेट टेरिटरी यानी एक सोसाइटी की अपनी एक बाउंड्री लाइन होगी, एक अपनी टेरिटरी होगी, है ना। प्रोजेनी का मतलब क्या होता है, जो ऑफस्प्रिंग होगा। ठीक है, बच्चे पैदा जो करेंगे उस सोसाइटी में, वो होगा प्रोजेनी। उस सोसाइटी का एक अपना कल्चर होगा, और वो सोसाइटी एक अलग तरीके से इंडिपेंडेंट होगी अपने तरीके से। ठीक है, तो क्या 4 कैरेक्टरिस्टिक्स बताए जॉनसन ने बोला डेफिनेट टेरिटरी होगी, प्रोजेनी होगा, कल्चर होगा और इंडिपेंडेंस होगा। तो ये तो 4 कैरेक्टरिस्टिक्स आपको सोसाइटी में मिल ही जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहां तक तो हमने देख लिया कि भाई 2-3 थिंकर्स के नाम देख लिए, सोसाइटी के बारे में समझ गए। अब चलिए सोसाइटी को डिफाइन करते हैं। पीपीटी में दिया हुआ है यानी पीडीएफ में आपके दिया हुआ है, मैं वापस से आपको यहां पे नहीं लिख के दिखाऊंगी, आप सिर्फ सुनिए मुझे। ठीक है, सुनने से भी बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती है। तो सोसाइटी को अगर हम डिफाइन करें तो इट इज अ सिस्टम ऑफ यूसेजेस एंड प्रोसीजर्स। It is a system of usages and procedures, authority and mutual aid of many groupings and divisions of controls of human behavior and of liberties। ठीक है, स्टेटमेंट देख के समझ में आ गया, मैकेल्वर एंड पेज देते हैं इस स्टेटमेंट को। ठीक है, लैपियर की अगर हम बात करते हैं, ये भी एक सोशल थिंकर है। ये सोसाइटी को कैसे डिफाइन करते हैं, द टर्म सोसाइटी रेफर्स नॉट टू ग्रुप ऑफ पीपल बट टू द कॉम्प्लेक्स पैटर्न ऑफ द नॉर्म्स ऑफ इंटरैक्शन दैट अराइज अमंग देम। ठीक है, तो ये ग्रुप ऑफ पीपल को हम सोसाइटी नहीं कहते हैं, बट ये जो इनके बीच में इंटरैक्शन है, ठीक है, जो कि इन सब के बीच में हो रहा है, इसको हम सोसाइटी कहते हैं। ठीक है, ऐसा लैपियर कहते हैं। फिर है जीडीएच कोल कहते हैं सोसाइटी इज द कॉम्प्लेक्स ऑफ ऑर्गेनाइज्ड एसोसिएशंस एंड इंस्टीट्यूशंस विद इन द कम्युनिटी। ठीक है, तो ऑर्गेनाइज्ड एसोसिएशन होगा, इंस्टीट्यूशन होगा एक कम्युनिटी में, उसी को हम कहेंगे सोसाइटी। ठीक है,
प्रोफेसर राइट क्या कहते हैं? WRIGHT है। प्रोफेसर राइट कहते हैं सोसाइटी इज नॉट अ ग्रुप ऑफ पीपल, इट इज द सिस्टम ऑफ रिलेशनशिप्स दैट एग्जिस्ट बिटवीन द इंडिविजुअल्स ऑफ दैट ग्रुप। तो ये अगर एक सोसाइटी है, इसमें इंडिविजुअल्स हैं, ये किस तरीके से अपने आप में रिलेशनशिप रखते हैं, ये है सोसाइटी राइट के हिसाब से। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, इतने देर से हम मैकेल्वर को देख रहे हैं। ठीक है, मैकेल्वर एक बड़ी अच्छी बात कहते हैं। मैकेल्वर कहते हैं, ये हटा दीजिएगा। मैकेल्वर कहते हैं सोसाइटी इज अ वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स। मतलब कि अगर सपोज करो ये मम्मी है, ये पापा है, ये भाई है, ये बहन है, ये टीचर है, ये फ्रेंड है, ये स्कूल है, ये कॉलेज है, ये आपका डांस ग्रुप है, ये आपका पार्टी ग्रुप है, ये आपका सुट्टा ग्रुप है। अलग अलग लोगों के साथ आपका अलग अलग इंटरेक्शन। ठीक है, अब एक बात बताओ, आपके स्कूल टीचर को आपके पेरेंट्स भी जानते होंगे, तो इनके बीच में भी रिलेशन। आपके फ्रेंड्स आपके स्कूल टीचर को भी जानते होंगे, तो इनके बीच में भी एक रिलेशन हो गया। आपका जो सुट्टा पार्टी होगा वो आपके पार्टी वाले दोस्तों को भी जानता होगा, तो इनके बीच में रिलेशन। तो ये आपस में एक वेब की तरह है। ठीक है, एक जाल है, किसका? सोशल रिलेशंस का। हम इसी को सोसाइटी कहेंगे मैकेल्वर के शब्दों में। तो सोसाइटी इज अ वेब ऑफ सोशल रिलेशंस। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे इसी चीज के बारे में कि किस तरीके से रिलेशनशिप्स जो है एग्जिस्ट करता है और हमें क्या आइडिया लगता है इन रिलेशनशिप्स को देख के। ठीक है, आई होप आपको लेक्चर अच्छा लग रहा होगा और आप इसको कंटिन्यू करो। मैं बिल्कुल जैसे ही आपका जो PDF में दिया हुआ है, मैं बिल्कुल उसी तरीके से कोशिश कर रही हूँ आपको कवर कराने की, ताकि एक एक वर्ड का हम ऑपरेशन कर दें और एक एक वर्ड को तार तार खोल करके हम देख लें कि बेसिकली ये क्या है। ठीक है, मैं बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से इसको कवर कराने की कोशिश कर रही हूँ, आप प्लीज़ बने रहिएगा। ठीक है, अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशंस टाइम टाइम पे मिलते रहें। ठीक है, थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, कीप लाइकिंग, कीप सब्सक्राइबिंग, थैंक यू, बाय बाय।